हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जीवन। आप देख रहे हैं मेरा जेके स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आगामी उत्तराखंड समूह गौ की परीक्षाएं बहुत जल्द आयोजित होने वाले हैं। आपको तन मन धन के साथ तैयारी करनी है और एक दिन मेहनत का फल जरूर पाना है। चलो, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये वीडियो पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा एवं अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलो, आज का पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2001। 2001 को ही उत्तराखंड सरकार द्वारा या उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी फुटबॉल, डी हॉकी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। फुटबॉल जो है उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया? यानी कि उत्तराखंड सरकार द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? ऑप्शन ए 2005, बी 2009, सी 2010, डी 2011। तो इसका राइट आंसर है 2011 को फुटबॉल को उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से उत्तराखंड की राजभाषा है? निम्न में से उत्तराखंड की राजभाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, बी संस्कृत, सी ए बी दोनों, डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ए और बी दोनों क्या हैं? उत्तराखंड की राजभाषा है, यानी हिंदी भी राजभाषा है, संस्कृत भी राजभाषा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए जनवरी 2010, बी जनवरी 2011, सी जनवरी 2012, डी जनवरी 2015। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जनवरी 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और पहला क्या है? पहला राजभाषा क्या हमारा? पहला हमारा हिंदी। क्या है? हिंदी पहला हमारा राजभाषा है। ठीक है। द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत है? निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है? ऑप्शन ए मेरू प्यारो गणदेश, ऑप्शन बी जो जस दई देणु है जय, ऑप्शन सी देना होया खोली का गणिसा है, ऑप्शन डी उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। उत्तराखंड राज्य गीत किनके द्वारा लिखा गया है? जो ये राज्य गीत है वो किनके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह नेगी, बी हेमंत बिष्ट, सी चंद्र सिंह राही, डी लक्ष्मण सिंह बटोही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेमंत बिष्ट द्वारा राजकीय गीत को लिखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। राज्य गीत समिति के अध्यक्ष कौन थे या कौन है? राज्य गीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए लक्ष्मण सिंह बटोही, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह नेगी, सी प्रीतम भरतवाण और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य की समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही जो राजकीय गीत है उसके चयन समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई? उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई?
5 फरवरी 2012, 6 फरवरी 2015, 6 फरवरी 2016, 7 फरवरी 2017। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 फरवरी 2016 को। 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड का जो राजकीय गीत है उसको मान्यता देगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी? उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी? ऑप्शन ए प्रीतम भरतवाण, बी नरेंद्र सिंह नेगी, सी अनुराधा निराला और डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी नरेंद्र सिंह नेगी ने और अनुराधा निराला ने राजकीय गीत को गाया था, अपनी आवाज़ दी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर दोस्तों 11 क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। निम्न में से हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं? ऑप्शन ए शिक्षक, बी पर्वतारोही, सी खिलाड़ी, डी संगीतकार। तो हेमंत बिष्ट जी हमारे ऑप्शन नंबर ए यानी शिक्षक, यानी कि शिक्षक क्षेत्र से जुड़े, यानी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से राज्य गीत की अवधि कितनी मिनट है? यानी कि जो हमारी राजकीय गीत है उसकी अवधि यानी कि समय, कितने समय में उसको गाया जाता है? तो ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जो हमारा राजकीय गीत है उसकी अवधि हमारा 9 मिनट की है। कितने मिनट की है? 9 मिनट की अवधि है जो हमारा राजकीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? ऑप्शन ए राज चिन्ह, बी शासक चिन्ह, सी प्रतीक, डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्य चिन्ह। राज्य चिन्ह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई देती है? राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियां दिखाई देती है या दिखाई गई है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर है पर्वत की, हमारे जो राजकीय चिन्ह है उसमें पर्वत के 3 चोटियां दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, 3 चोटियां दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है? ए आगे वाली, बी बीच वाली, सी पीछे वाली या डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बीच वाली चोटी में अशोक की लाट को अंकित किया गया है, यानी दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की लहरें, कितनी लहरों को दर्शाया गया है? क्वेश्चन है राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 8, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। डी राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो गंगा की लहरें हैं वो 4 लहरों को दर्शाया गया है। कितने लहरों को? 4 लहरों को दर्शाया गया है, जिसमें से पहला है, याद कर लो, पहला है गंगा, सेकंड है यमुना, थर्ड है काली नदी और फोर्थ है राम गंगा। ये 4 लहरों को हमारे जो राजकीय चिन्ह है उसमें दर्शाया गया है पर्वत चोटियों के नीचे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राजकीय चिन्ह किस रूप में है? ऑप्शन ए आयताकार, बी चक्राकार, सी समचतुर्भुज, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा राजकीय चिन्ह है ऑप्शन नंबर सी समचतुर्भुज आकार का प्रतीत होता है।
क्वेश्चन नंबर 18, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडको उपनिषद, सी कठोपनिषद और डी उपयुक्त सभी। जो हमारा सत्यमेव जयते है वो लिया गया है मुंडको उपनिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोनाल, बी बुरांस, सी कस्तूरी मृग, डी हिलांस। तो जो हिमालय का मस्क डियर है ऑप्शन नंबर सी कस्तूरी मृग को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, राजीव पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस कास्योगोस्टर, लोहोफोरस इम्पिजेनस, ससूरिया ओबोलेटा, कॉमन, पिकॉक। तो इसका राइट आंसर है मस्कस कास्योगोस्टर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 2, 4, 6 या 10? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार प्रजातियां पाई जाती हैं हमारे उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है? अंगुलोटा कुल, मोसिडे कुल, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंगुलोटा कुल का भी है और मोसिडे कुल का भी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 3500 से 3800, 3600 से 4400 और 3800 से 5000 या 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुआयत मात्रा में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केदारनाथ, बी फूलवी घाटी, सी पिथौरागढ़, डी उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि इन तीनों जगह में सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग पाए जाते हैं उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी कश्मीर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहीं पर आज वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।